गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि बेस इन एट्रीब्यूशन मतलब कि आरोपण में पूर्वाग्रह या पक्षपात का क्या रोल है। तो गुणारोपण प्रक्रिया जो है कई प्रकार की त्रुटि को घटित होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। किसी व्यक्ति के व्यवहार के कारण या कारणों के व्याख्या करते वक्त जो है प्रत्यक्षीकरण करता कई तरह के पूर्वाग्रह से प्रभावित हो सकता है। इसलिए व्यवहार के कारण या कारणों के जो है आरोप में व्यक्ति भिन्नता उत्पन्न हो जाती है तथा उसमें जो है आत्मनिष्ठा की बढ़ोतरी होती है और जो है आरोपण प्रक्रिया में कुछ मतलब निम्नलिखित पक्षपात भी घटित होने की संभावना बनी जा सकती है। तो कौन कौन से पक्षपात घटित होने की संभावना बनती है, इस पे मैं बात कर रही हूँ कि सबसे पहले मौलिक आरोपण त्रुटि होता है। इसमें मौलिक आरोपण त्रुटि में होता है कि प्रेषक जो है किसी लक्ष्य व्यक्ति के व्यवहार के कारण व्याख्या करते समय उसके आंतरिक कारक पर आधारित अधिक जोर देता है तथा बाह्य कारकों को जो है अपेक्षा करता है। जैसे मान लीजिए कि भारत में आज़ादी दिलाने के कारण कारकों में हम गांधी जी को राजनीतिक परिपक्वता, दक्षता, बुद्धि आदि की व्यक्तिगत कारकों को अधिक जोर देते हैं, ठीक है, जबकि परिस्थितिजन्य बाह्य कारकों का गौण कर देते हैं। उसके बाद होता है कर्ता अभिकर्ता प्रभाव, मतलब कि मानव की आदत होती है वह अपने व्यवहार को जो है परिस्थितिजन्य कारणों पर अभियोजित करता है। जब कोई छात्र छात्राओं में फेल हो जाता है तब वह अपने फेल होने के कारण परीक्षा की आरोपित करता है, बेईमानी या पक्षपात करता है। यही अध्ययन में यह ज्ञात होता है कि सफलता असफलता के आरोपण में कर्ता परीक्षा प्रभाव अधिक घटित होता है। उसके बाद है कि अधिउचित्य प्रभाव दूसरे लोगों में व्यवहार के कारणों को जो है समझने की अपेक्षा अपने व्यवहार के कारण को समझना अधिक कठिन होता है। इस संबंध में बैम ने अपने प्रत्यक्षीकरण के सिद्धांत में उल्लेख किया और इसमें अधिउचित्य प्रभाव को घटित होने के कारण जो है आरोपण प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण बन जाती है। स्वयं उत्पन्न किए गए पक्षपात का प्रवृत्ति आदत है जिसमें मनुष्य को सकारात्मक कारकों को आंतरिक कारक पर आरोपित करता है तथा नकारात्मक पक्षों को प्राय बाह्य कारकों पर आरोपित है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि परीक्षा में सफलता के छात्र को अधिकतर अपनी मेहनत या कारकों को मानता है और असफलता को शिक्षकों को बेईमानी तथा पक्षपात के परिणाम को समझता है। इस विषय में अध्ययन करने पर भी यह विचार को समर्थन होता है। उसके बाद है कि अभिवृत्ति या मूल्य। तो परीक्षक के व्यक्तिगत कारक जैसे कि मनोवृत्ति, विश्वास, वैल्यू, ये सब आदि का जो है प्रतिकूल प्रभाव जो है आरोपण प्रतिक्रिया पर पड़ता है, जिसमें कि लक्ष्य व्यक्ति के किसी व्यवहार के कारण का आरोपण गलत हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जो है किसी आदि परीक्षक की मनोवृत्ति सरकार के पक्ष में हो तब सरकार की नीति की व्याख्या जो है राष्ट्रीय हित में करेगा तथा यदि किसी मनोवृत्ति विपक्ष में हो तो नीति की चर्चा जो है राष्ट्रीय अहित संदर्भ में होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आरोपण प्रतिक्रिया में पक्षपात के उत्पन्न होने की कई रास्ते हैं और जिसमें कि वस्तुनिष्ठता बाधित होती है या आत्मनिष्ठता बढ़ने से व्यक्तित्व भिन्नता भी बढ़ जाती है। थैंक यू।